मैं जोड़ संक्रिया व संख्याओं को लेकर बात करूंगा। तो सबसे पहले मेरा परिचय यही है कि मैं मूलाराम हूँ और बाइतू के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय काकड़ों के डाणी में कार्यरत हूँ। और जब बात संक्रियाओं की आती है तो संक्रियाओं का बेस जो है वो संख्याएं होती है। तो वैसे गणित है जो अपने आप में एक व्यापक विषय है और इसकी एक शाखा है अंक गणित, यानी कि गणित में जिन शाखा में गणना संबंधी क्रियाकलाप होते हैं उसे हम अंक गणित कहते हैं। और अंक गणित की प्रारंभिक स्टेज है। जैसा कि प्रतिदिन मनुष्य अपने परिवेश में अंक का प्रयोग करता है या प्रयोग करते हुए हम अक्सर देखते हैं, तो अंक गणित में मूलभूत रूप से देखें तो 4 संक्रियाएं होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यहाँ जोड़ संक्रिया कुछ संख्या से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संख्याएं अपने आप में जोड़ के बेस पर बनी हुई होती है। इसलिए गणित की चाहे जो भी संक्रियाएं हो उसमें गणित संक्रिया को हम उनकी अर्ली स्टेज पे देख रहे होते हैं। अन्य संक्रियाओं को समझने से पहले हमें ये बात समझना जरूरी हो जाता है कि संख्याएं किस बेस पर काम करती हैं और संख्याओं की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि जैसे हम थोड़ा इतिहास की ओर जाने की कोशिश करें तो मानव सभ्यता के विकास के साथ ही अंकों की आवश्यकता महसूस हुई होगी। आदिकाल में मानव है जो कबीलों में रहा करता था और कबीलों के कितने सदस्य हैं उनकी संख्याएं जानने के लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ी होगी उनको। सुबह कबीले के लोग जंगल में जाते और जब लौट कर शाम को आते तो कहीं ना कहीं उनको महसूस होता होगा कि सुबह कितने लोग गए थे और अभी कितने आ रहे। तो इन चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने संख्याओं का प्रादुर्भाव किया। और जैसा कि हम देखते हैं कि शुरुआत में संख्याएं किसी अंक के प्रतीक के रूप में नहीं थी कि ये 5 है 7। शुरुआत में ये चीज़ें केवल सिंबॉलिक रही होगी, जैसा कि वो उंगलियों पे गिनते होंगे या किन्हीं और प्रतीकों से गिनते होंगे कि इतने लोग थे और इतने लोग आ गए उनमें से। जैसा कि माना जाता है कि 1850 ईसा पूर्व में बेबीलोन के निवासियों ने सबसे पहले गणितीय अंकों का प्रयोग किया था, संख्याओं से परिचित हुए थे। और बात करें हमारे भारत की, तो भारत में भी अंक गणित का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से रहा है। वेद पुराणों में भी गणितीय प्रक्रियाओं की बातें कही गई है और ये भी माना किया जाता है कि हुआ है। शून्य का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ है। तो भारत गणित में अपने आप समृद्ध इतिहास रखता है। अंक गणित में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों से संख्याएं आगे बनती है, छोटी से लेकर बड़ी संख्याओं तक। और उन्हीं संख्याओं से हम संक्रियाओं पर काम कर रहे होते हैं। और इसी क्रम में मैं मानता हूँ कि जोड़ का चलन भी संख्याओं को सीखने के अगले कदम के रूप में आया होगा। जब किसी संख्या में एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है, या दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि एक समूह में कोई दूसरा समूह मिलाया जाता है, तो उसे जोड़ कह सकते हैं। जैसा कि जोड़ का स्तर भी हर स्तर पर अलग अलग होता है। हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जोड़ अपने आप में एक लंबा चलने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। यहाँ हम प्राथमिक कक्षाओं में गणित का शिक्षण में जोड़ शिक्षण या संख्या संक्रियाओं पर कैसे काम करें और दैनिक जीवन में बालक उन्हीं जोड़ संक्रिया का उपयोग कैसे कर पाएंगे, इसी के इर्द गिर्द हम आज बात कर रहे होंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में जोड़ की अवधारणा पर कैसे काम करें। जोड़ तो सब सीख रहे होते हैं। आज जैसे हम अपनी बात करें तो जोड़ बड़ी इजी गोइंग है, हम आराम से कर रहे होते हैं। लेकिन उसी में हम एक कक्षा 2 के बालक के रूप में अपने खुद को देख रहे हों तो वो थोड़ा हमारे लिए जटिल हो जाता है। हम उस अवधारणा से हट के कुछ सोच रहे होते हैं। तो यहाँ बात ये आती है कि बालकों को जो चीज़ सिखा रहे हैं वो चीज़ सिखाना कैसे, उनकी अवधारणा पर कैसे काम करें, इन पे बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं मेरे विद्यालय में पिछले 6 साल के अनुभव में कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है, तो वो आप लोगों से शेयर करूँगा। जैसे कि शुरू में मैंने TLM का प्रयोग किया कि TLM है जो बालकों को सीखने में मदद करता है
और जो कॉन्सेप्ट हम संख्या ज्ञान हो या जोड़ सिखा रहे होते हैं तो उनकी अवधारणा क्या है, उसका बेसिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर टीएलएम की मदद से काम करें तो बालकों की ज़्यादा सटीक समझ बनती है। जैसे कि कंकड़ या ठोस वस्तुओं द्वारा या मोतीमाला के द्वारा, अबेकस के द्वारा, लूडो है, सांप सीढ़ी है, इन सभी के द्वारा हम गणित की जोड़ संक्रिया पर काम कर सकते हैं। और जब इनके माध्यम से हम काम कर रहे होते हैं तो बालकों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो किसी अमूर्त चीज के साथ मूर्त को जोड़ रहे होते हैं इनके माध्यम से, क्योंकि गणित का क्षेत्र अपने आप में व्यापक है। तो शुरुआती स्टेज में हम इनका काम में ले सकते हैं। जोड़ संक्रिया का शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत रूप से जुड़ा हुआ है। संख्याओं का क्रम है जो निश्चित होता है, 1 2 3, इसी प्रकार से हम 100 तक आगे बढ़ रहे होते हैं या 100 से भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये गणित का क्रम है जो फिक्स है, यहाँ हम बदलाव नहीं कर सकते। और गणित का क्रम ये भी कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या में एक और जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या निर्माण में या संख्याओं में जो है जोड़ है वो संक्रिया अपने आप में समाहित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे 2 और 1 3 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, 4 और 1 5 होते हैं। तो ये गिनती भी बन रही है संख्या ज्ञान, जबकि इसमें जोड़ भी साथ में होता है। तो शुरुआती स्टेज में जब हम गिनती परंपरागत तरीके से बालकों को सिखाते हैं तो उस समय वो ये चीज़ें नहीं सीख रहे होते कि 2 और 1 3 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं। वो क्रम से बोर्ड पे लिखी हुई गिनती को लिखते हैं, डिकोड करते हैं और उसको अध्यापक के पीछे बोलकर रिसाइट करते हैं और वो उस क्रम में उसको याद कर रहे होते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि गिनती के बनने का बेस क्या है। तो यहाँ जब हम किसी टीएलएम की मदद से इन चीज़ों को सिखाएंगे तो वो एक चीज़ और सीख रहे होंगे कि 2 के बाद 3 क्यों आता है, क्योंकि हम 2 कंकड़ के बाद 1 कंकड़ और मिलाते हैं, या मोती माला के मोती 2 के बाद 1 और मिलाते हैं तो 3 होते हैं। तो यहाँ गिनती सीखने के साथ में उनके संख्याओं की अवधारणा और जोड़ की अवधारणा दोनों पर साथ में काम हो रहा होता है और बालक ये चीज़ भली बात ही समझ रहे होते हैं कि किसी एक संख्या में कुछ जोड़ने पर अगली संख्या आ जाती है। इससे जोड़ पर अच्छी समझ बनती है। अब बात करते हैं कि जोड़ की अवधारणा बालक अच्छी तरह से समझ जाए, इस पर समझ बन जाए, इसलिए कक्षा कक्षी प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो जोड़ सिखाने की जब बात आए तो सबसे पहले हम अंकों की संख्या की जोड़ सिखाते हैं बालक को। इकाई के साथ इकाई जोड़ते हैं, दाही के साथ दाही जोड़ते हैं और इस प्रकार हम जब जोड़ करवाते हैं परंपरागत तरीके से तो वो क्या होता है, बालक केवल अंक जोड़ रहे होते हैं। जैसे कि वो इकाई में इकाई जोड़ते हैं और दाही में दाही जोड़ते हैं। तो यहाँ हम टीएलएम के साथ अगर करें तो जोड़ से पहले अगर अपन संख्याओं की बात कर रहा था मैं, तो उसमें भी देखते हैं जोड़ समाहित होती है संख्या के साथ संख्या जोड़ने से। और इन चीज़ों को हम कभी कभी पहली क्लास जैसे छोटी कक्षाओं में कविताओं के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। जैसे एक कविता का मैं यहाँ उदाहरण दूंगा कि एक चिड़िया भाई एक चिड़िया जंगल में रहती एक चिड़िया, एक और आ गई जाने किधर से, बोलो हो गई कितनी चिड़िया, 2। 2 चिड़िया भाई 2 चिड़िया, एक आ गई जाने किधर से, बोलो हो गई कितनी चिड़िया, 3। तो इस प्रकार से रोचक तरीके से जब हम बालकों के साथ काम कर रहे होते हैं तो यहाँ बात यह है कि जरूरी नहीं हम यही कविता बोले, लेकिन इस प्रकार की कविताओं से बालक है जो क्लास से कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के साथ ही एक इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि बालक गिनती की संक्रिया के साथ जोड़ संक्रिया सीख रहा होता है। और अब आगे बात करूं मैं अगले टीएलएम की, तो मोतीमाला एक ऐसा टीएलएम कह सकते हैं, हम शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं जो गणित में बहुत सारे आयामों पे काम करती है। वो चाहे संख्या ज्ञान हो, चाहे जोड़ हो, बाकी हो, गुना हो, पहाड़े हो, संख्याओं के पैटर्न हो, इन सब पे मोतीमाला की मदद से बहुत कुछ काम किया जा सकता है। यहाँ मैं केवल मोतीमाला के साथ जोड़ पर कैसे काम किया जाता है उसी की बात करूँगा। जैसा कि अक्सर हम जोड़ कर रहे होते हैं तो मैंने पहले जिक्र भी किया कि हम इकाई के साथ इकाई और दाही के साथ दाही जोड़ते हैं। उस समय बालक है जो वो अंकों को जोड़ना सीख रहा होता है, जबकि उसमें ये नहीं सीख रहा होता है कि किसी संख्या के साथ संख्या जुड़ रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो 38 + 45 ये 2 संख्याओं की जोड़ है। यहाँ परंपरागत तरीके में बालक 8 और 5 को जोड़ रहे होते हैं, एक हासिल आगे ले जाते हैं
और 3 और 4 को जोड़ रहे होते हैं, तो वो जोड़ लेते हैं परंपरागत तरीके में। जबकि वो ये चीज़ शुरुआती स्टेज में कभी नहीं सीख पाते कि 38 और 45 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 38 और 45 को जोड़ना सीखा ही नहीं। उन्होंने 8 और 5 को जोड़ा, 3 और 4 को जोड़ा। तो यहाँ हमें जोड़ की अवधारणा पर समझ बनाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम बालकों को किसी अमूर्त वस्तु के सहयोग से, TLM की मदद से इनको सिखाएं कि यहाँ बेसिकली 38 और 45 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ स्तंभ में जो जोड़ करवाते हैं उनकी एक सीमा भी होती है कि वो संख्या की बजाय अंकों पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे मोतीमाला की मदद से इसको सिखाया जाए तो 45 मान के और उनके साथ 48 मान के या मोती जोड़ते हैं तो वो 83 होते हैं। यहाँ बालक 2 बातें सीख रहे होते हैं कि वो इकाई के साथ इकाई नहीं जोड़ रहे, वो संख्या के साथ संख्या जोड़ रहे होते हैं। इस लिहाज से देखें तो स्तंभ वाली जोड़ के बजाय एक रेखीय जोड़ जो होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। हाँ, एक बात और भी है, जैसे कि बड़ी जोड़ होती है तो उतनी TLM में अमूर्त वस्तुएं एक कक्षा में संभव नहीं होती है रखना, लेकिन बात अर्ली स्टेज की करें तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बालकों को जोड़ सिखाने में। और दूसरा, यहाँ एक बात और भी होती है कि 40 और 38 बालक जब जोड़ते हैं तो परंपरागत तरीके में वो अंक जोड़ रहे होते हैं, जबकि TLM की मदद से जोड़ेंगे तो उन्हें एक स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि वो 40 38 को देखेंगे तो 30 + 8 के रूप में देखेंगे, और उन्हें पता होगा कि 8 है जो इकाई है और 3 इसमें दहाइयाँ हैं, और 45 को वो 40 + 5 के रूप में देख रहे होंगे। जबकि परंपरागत तरीके में वो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट रही होती है, वो कॉन्सेप्ट से छूट रहे होते हैं। और यहाँ एक बात और क्लियर हो जाएगी कि जब हम इस TLM की मदद से ये जोड़ करेंगे तो 45 + 30 जोड़ रहे होंगे, 38 जोड़ रहे होंगे, तो यहाँ बालकों को एक स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि जब 8 और 5 13 होते हैं तो जो हासिल लगती है वो 1 नहीं होकर के वो एक दहाई होती है। जब दहाई बन जाता है तब लगती है, और हासिल अगले क्रम में जोड़ते हैं तो वो 1 की बजाय 10 जुड़ रहे होते हैं। यहाँ एक बात हम और करते हैं कि जब किसी संख्या के साथ संख्या को हम जोड़ रहे होते हैं तो एक समूह में जोड़ना भी एक कॉन्सेप्ट होता है, कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम गुणा के स्तर तक पहुँचे हुए नहीं होते और हमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है कि 5-5 के समूह में कुछ चीज़ें जोड़नी है, 6-6 के समूह में कुछ चीज़ें जोड़नी है। तो जब इस मोतीमाला TLM की मदद से हम ये बातें कर रहे होंगे तो 5-5 मोतियों के क्रम में उसको समूह में जोड़ सकते हैं, 8-8 या 3-3, यहाँ समूह हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं और उसी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक इसका बेसिक्स है। दूसरी बात, गणितीय संख्याओं में हमेशा एक पैटर्न का रोल रहा है, पैटर्न हमेशा समाहित रहता है, तो जोड़ में भी एक पैटर्न होता है। तो मोतीमाला की मदद से जब हम सिखा रहे होते हैं संख्याओं में पैटर्न, तो उसमें जोड़ की संक्रिया साथ में समाहित होती है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8। तो उस समय ये संख्याओं का एक पैटर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जोड़ समाहित है कि 2 में 2 जुड़ता है 4 होता है, 4 में 2 जुड़ता है 6 होता है। तो इसकी मोतीमाला की मदद से ये चीज़ भी हम सिखा सकते हैं। अब प्रारंभिक कक्षाओं में गणित के TLM की बात करें तो एक चीज़ आती है अबेकस, और हम कई बार सोच रहे होते हैं अबेकस में मोती कम है, इसकी अलग अलग डंडियाँ हैं, इस प्रकार से है, तो ये तो शुरू में सिखाया जाना चाहिए, मोतीमाला से भी पहले इसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन मेरा इससे कुछ अलग मानना है, क्योंकि अबेकस में अमूर्त संख्याओं पर काम ज़्यादा होता है और शुरुआती स्टेज में हम इन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे होते हैं, और कर रहे होते हैं तो कहीं हम अवधारणा से हट के काम कर रहे होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अबेकस में 10 डंडियाँ होती है और उसमें मोती पिरोए होते हैं, पहली डंडी में 1, दूसरी में 2, इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब हमें वहाँ संख्या 12 लिखनी है, तो बालक कहीं ना कहीं कन्फ्यूज सा महसूस करेगा कि वहाँ किसी भी डंडी में 12 मन के नहीं होते हैं। तो अब हमें संख्या का जो प्रारूप होता है उस प्रारूप से लिख रहे होंगे, तो एक डंडी में 1 मन का रखेंगे, दूसरी में 2 रखेंगे, और हम उसको 12 बोल रहे होंगे। तो यहाँ कहीं भी बालकों को 12 दिखते नहीं है, जबकि मोतीमाला में वो चीज़ दिखती है। तब कहीं जाकर के अबेकस जो अमूर्त प्रक्रियाओं को कक्षी शिक्षण में ज़्यादा काम करता है, तो मोतीमाला से इसको अगले स्टेप में लिया जा सकता है। दूसरी बात, मैं जोड़ की अगर करूं तो जोड़ में प्रत्येक संख्या है जो अंकों से मिलकर बनी होती है, और अंक होते हैं, इनके 2 मान होते हैं,
पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिनको हम वास्तविक मान या जातीय मान भी बोल सकते हैं और स्थानीय मान भी बोल सकते हैं, दूसरे मान। यहाँ स्थानीय मान में हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, लाख, इस प्रकार से बात करते हैं। तो यहाँ इकाई एक होती है। दहाई को हम कॉन्सेप्ट से जब समझा रहे होते हैं तो दहाई में 10 इकाइयों का समूह होता है, सैकड़ा में 100 इकाइयों का समूह होता है या फिर 10 दहाइयों का समूह होता है। इसी प्रकार 1000 में 10 सैकड़ा का समूह होता है। तो ये बात बालकों को समझाने से पहले हम यहाँ स्थानीय मान में जोड़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक संख्या है जैसे 4268, यहाँ जब स्थानीय मान की मदद से इनको विस्तारित रूप में लिखते हैं तो इकाई की वैल्यू 8, दहाई की वैल्यू 60, सैकड़ा की 200, 1000 की 4000, और इसी विस्तारित संख्या को जब बालक मूल स्वरूप में लिखता है तो कहीं न कहीं यहाँ इसमें वो साथ में जोड़ रहा होता है और उन्हें ये पता होता है कि इकाई के साथ इतने दहाइयाँ जुड़ी हैं, दहाई के साथ इतने सैकड़ा जुड़े हैं, फिर इसी क्रम में इतने 1000 जुड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बालक 2 चीजें सीख रहा होता है कि संख्या का विस्तारित रूप कैसे बनेगा और विस्तारित रूप को एक जोड़ करके संख्या का स्वरूप कैसे दिया जाता है, ये बालक को इसी प्रकार सीख सकते हैं। और यहाँ जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बालकों के अच्छा काम आता है और संख्या की समझ है वो पुख्ता हो जाती है, मजबूत होती है। और जोड़ के दौरान हासिल की अवधारणा भी इस पर अच्छे से कार्य करती है। जब मोती माला की मदद से हम जोड़ कर रहे होते हैं, जैसे 8 और 5 13 होते हैं और अगले एक हासिल लगती है, तो यहाँ बालकों को जब मोती माला के मानकों की मदद से या अन्य कंकड़ पत्थर की मदद से जुड़वाते हैं तो उन्हें ये बात क्लियर हो जाती है कि 10 के बाद एक हासिल लगती है और वो अगली संख्या के साथ जुड़ती है। तो इसका मतलब वो एक नहीं जुड़ती है, वो 10 जुड़ रही होती है, या 20 के बाद भी है तो 2 जुड़ रही होती है, 2 दहाइयाँ जुड़ रही होती है, न कि 2 अंक जुड़ रहे हैं। तो यहाँ हमने ये बात अच्छी तरह समझी। सारांश में ये कह सकता हूँ कि मेरा